are starting the second chapter, The Tiger King, written by Khalgi. Before you read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? So what is the general attitude? कि जो लोग होते हैं, human beings होते हैं, यानी कि जो मानव होते हैं, उनका attitude, उनका जो व्यवहार होता है towards wild animal, जंगली जानवरों के प्रति, वो कैसा होता है? ठीक है. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक महाराजा के बारे में. कहाँ के? प्रतिबंधपुरम के. ठीक है. वो क्या है? इस स्टोरी के हीरो हैं. ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्य व्याघ्र सामारी. महाराजा धीराज विश्व भुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD, ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. देखिए यहाँ पर जितने भी इनके नेम दिए गए हैं ये सब इन्हें क्या मिली है? उपाधि मिली है. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. बट जो ये मतलब इतने सारे इनको उपाधियां मिली हैं, उनके बाद जो इनका संक्षेप में इन्हें कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? टाइगर किंग कहा जाता है. ठीक है. देखिए क्या होता है कि इस कहानी में कि जो टाइगर किंग है उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? मारते हैं. ऐसा आपने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखा होगा कि जो लोग होते हैं, जो हंटर्स होते हैं या फिर जिन्हें हंटिंग का शौक होता है, वो क्या करते हैं? दे गो टू जंगल. वो जंगल जाते हैं एंड दे किल एनिमल्स फॉर देयर विलफुलनेस. वो क्या करते हैं? अपनी इच्छा के लिए क्या करते हैं? जो जंगली जानवर होते हैं या जो जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं? मारते हैं. तो मतलब यहाँ पे उनका क्या हो गया? जो उनका एटीट्यूड है वो कैसा होगा उनके प्रति? बिल्कुल निर्दयी होगा, क्रूअल. तो वो क्या कहे जाएंगे? ऐसे लोग क्रूअल कहे जाएंगे जो जानवरों पे दया नहीं करते हैं. तो ये एक ऐसे ही राजा के बारे में है यहाँ पे. तो आप उसे पढ़ने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, एक व्यंग है राजा के ऊपर या फिर सही बात है. ओके. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. वो बोल रहा है कि अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि he came to be known as Tiger King, कि वो क्यों टाइगर किंग के नाम से जाने गए. I have no intention of pretending to advance only to end in strategic withdrawal. ठीक है. वो बोल रहा है कि ये सारी चीजें पहले से ही बताना, मैं मतलब ये नहीं करना चाहता हूँ कि मैं जो कहानी है उस कहानी को मैं जल्दी से क्या कर दूं? एंड दे दूं. इवन द थ्रेट ऑफ अ सूतका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. वो बोल रहा है कि एक सूतका बॉम्बर होता है, जो सूतक बम फेंकने वाला जो होता है उसे सूतका बॉम्बर कहते हैं. तो बोल रहा है कि अगर वो भी मेरे सामने बम फेंक दे तो वो भी मुझे मेरे ट्रैक से नहीं भटका सकता. ट्रैक से मतलब कि वो जो कहानी सुनाने का उसका जो फ्लो है, ठीक है, किसका? स्पीकर का, जो यहाँ पे कहानी सुना रहा है. तो वो बोल रहा है कि वो भी मुझे कहानी सुनाने से नहीं रोक सकता है. द सूतका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. तो वो बोल रहा है कि मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे क्या कर सके? स्टोरी को सुनाने से रोक सके. राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस. वो बोल रहा है कि राइट एट द स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में ही इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. की मतलब जो टाइगर किंग है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ. Everyone who reads of him मतलब जो भी उसके बारे में पढ़ता है will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. तो वो बोल रहा है कि जो भी टाइगर किंग के एक्सपीरियंस के बारे में, उसके अनुभव के बारे में जानता है तो उसे एक अंदर से मतलब एक नेचुरल डिजायर उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है जो टाइगर किंग के बारे में सुन रहा होता है कि कैसे उस मैन के बारे में, टू मीट अ मैन, वो उस आदमी से मिलना चाहता है जिसके पास इनडोमिटेबल करेज है. ठीक है. इनडोमिटेबल करेज मतलब जिसका दमन नहीं किया जा सकता, मतलब आप जिसे रोक नहीं सकते. तो इनडोमिटेबल करेज मतलब हो गया कि जिसका आप दमन नहीं कर सकते. तो अदमनीय जो साहस है टाइगर किंग का, वो ऐसे आदमी से क्या करना चाहते हैं? फेस टू फेस मतलब आमने सामने उससे मिलना चाहते हैं. बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. वो बोल रहे हैं कि बट देयर इज नो चांस, इसका कोई भी चांस नहीं है कि ये क्या हो, उनकी विश क्या हो, फुलफिलमेंट हो, यानी कि उनकी विश का क्या हो, उनकी विश जो है वो पूरी हो. एज भरता सेट टू रामा, जैसे जो भरत है उन्होंने राम से कहा था अबाउट दशरथा, दशरथ के बारे में. द टाइगर किंग हैज
रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, की जो टाइगर किंग है वो कहाँ पहुंच चुका है, फाइनल अबोर्ड में, अपने अंतिम निवास में, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, जहाँ जो अंतिम निवास किसका, सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास में वो पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अंतिम निवास मतलब कि क्या हो गया कि जो वो है वो कहाँ पहुंच चुका है, मतलब डेथ उसकी हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। वो बोल रहा है कि जो उसकी डेथ का जो मैनर था, कि मतलब जो तरीका था कि कैसे उसकी डेथ हुई, ये एक क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण रुचि का क्या है, एक विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। वो बोल रहा है कि ये जो स्टोरी है उसके लास्ट में बताया जाएगा आपको कि कैसे उसकी डेथ हुई थी। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज, वो बोल रहा है कि द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, जो उसकी जो डिमाइज था, मतलब जो उसकी डेथ हुई थी, उसका जो मुख्य पहलू है, दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, कि जब वो बॉर्न हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटेल्ड, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो आपकी जो जन्म कुंडली उसे देख करके आपका भविष्य बताते हैं, तो उन्होंने हैड फोरटेल्ड, उन्होंने पहले ही बता दिया था दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन जो टाइगर किंग है उसकी डेथ हो जाएगी या फिर उसे मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, जो चाइल्ड था, वो जो बच्चा था, वो कैसा बना, योद्धाओं का योद्धा बना। हीरोज ऑफ हीरो, जो हीरो है उनका भी हीरोज बना। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियन का भी चैंपियन बना। बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, बट वो क्या करते थे, ये सारी चीजों के बाद भी उन्हें क्या होता था, ये सारी चीजें याद आ जाती थी कि जो टाइगर किंग है वो एक दिन क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। When compelled to continue, the astrologers came out with it. जब उनको कंपेल किया गया, किसे, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उन्हें जब कंपेल किया गया, उन्हें बाध्य किया गया कि वो क्या करें, बताए सच को। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, उन्होंने बोला था, बताया कि ये क्या है, एक सीक्रेट है, ये क्या है, राज है, जिसे क्या नहीं करना चाहिए, रिवील नहीं करना चाहिए सबके सामने, मतलब ये रिवील नहीं होना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और उसके बाद उन्हें क्या किया गया, फोर्स किया गया बोलने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है इस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और इसी समय क्या हुआ, एक बड़ा चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of 10 days old जिलानी जंग जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ठीक है। तो क्या हुआ, एक मतलब फ्रेज जैसा उन्होंने बोला था कि ये क्या है, एक दिन इसकी डेथ हो जाएगी, एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा बोला था, तो वो जो एक मिरेकल हुआ, ठीक है, एक चमत्कार हुआ कि एस्ट्रोनाइजिंग फ्रेज की मतलब ये जो दुख भरी जो फ्रेज है, एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ, जो 10 दिन का बच्चा है छोटा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, 10 days ओल्ड, वो कितना है, 10 दिन का है। तो वो क्या बोलता है, उसके मुंह से क्या निकलते हैं, कुछ वर्ड्स निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ठीक है। ओ वाइज प्रॉफिट्स मतलब क्या हो गया, ओ बुद्धिमान, प्रॉफिट्स मीन्स क्या होता है, उपदेशक, जो उपदेश देने वाले होते हैं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफेक्शन, वो बोलता है कि वो मतलब जब वो ये सारी चीजें बोलता है कि जितने लोग भी वहां होते हैं वो क्या होते हैं, दंग रह जाते हैं आश्चर्य से। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं और अपनी आंखें क्या करते हैं, झपकाते हैं। ओ वाइज प्रॉफिट्स इट वॉज आई हु स्पीक, तो वो कहता है कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान उपदेशकों, इट वॉज आई हु स्पोक, कि ये मैं हूं जो बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, तो उस समय किसी को भी डाउट नहीं हुआ। पहले तो जब वो उसने बोला तो एक आवाज आई, तो वो क्या देखने लगे, सब लोग इधर उधर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आई। बट दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब इस समय क्या था, जब बच्चे ने कहा कि इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं हूं जो बोल रहा हूं, तो उस समय किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो, तो ये क्या था, जो बच्चा था वो 10 दिन पहले ही क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था। हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जिसने क्या किए, ये सारे वर्ड्स के, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, ये वर्ड्स उसने प्रोनाउंस किए वेरी क्लियरली, सो क्लियरली यानी कि साफ साफ। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था यानी कि जो सबसे बड़ा वहां पे एस्ट्रोलॉजर था, उसने क्या किया,
टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने स्पेक्टिकल्स को उतारा, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बेबी की ओर देखा. ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई. उन्होंने बोला कि जो भी पैदा होता है, ऑल दो हुज आर बोर्न, कि जो भी पैदा होता है, विल वन डे हैव टू डाई, उसे एक दिन क्या होता है, मरना ही होता है. वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, कि हमें आपकी जो प्रिडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, उसके जानने की कोई इच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि जो पैदा होता है उसे तो मरना ही होता है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ. तो उसने बोला कि इसमें तो सेंस है, ये सोचने वाली बात है कि अगर आप ये बता दें कि किस तरीके से डेथ होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस. उसने थोड़ा ऊंची आवाज में उस बच्चे ने क्या किया, ये शब्द कहे. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो एस्ट्रोलॉजर में सबसे बड़ा था, उसने क्या किया, प्लेस्ड हिज फिंगर, उसने अपने फिंगर को अपनी नोज पे रखा आश्चर्य से. अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच. तो उसे क्या लगा कि 10 दिन का जो बच्चा है वो अब क्या कर रहा है, बोल रहा है. ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या अमेजिंग बात है. नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन. उसने बोला कि बस यही नहीं कि बच्चा बोल रहा है, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन. दूसरी बात क्या है कि वो क्या कर रहा है, बुद्धिमत्ता वाले क्वेश्चंस भी पूछ रहा है. तो वो बोल रहा है कि 10 दिन का बच्चा एक तो बोल रहा है, ऊपर से इतने जो बुद्धिमत्ता वाले क्वेश्चन है वो पूछ रहा है. इनक्रेडिबल, उसने कहा अविश्वसनीय है ये सारी चीजें. रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स. तो वो बोल रहा है कि जैसे वो जो बेबी था, ठीक है, बेबी है कौन, टाइगर किंग है, ठीक है. तो जैसे ही वो बेबी बोला तो उसने बोला, उससे लगा कि ये सारी चीजें कैसे उसने बोली, जैसे कि एक जो वॉर ऑफिस होता है वहां पे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बुलेटिन जारी करते हैं. मतलब वहां पे उनसे क्या है रिलेटेड, जो बुलेटिन होती है वो न्यूज से रिलेटेड होती हैं. तो वो जब न्यूज या फैक्ट्स देते हैं अपने, तो वो बोल रहा है कि वैसे ही बच्चे ने भी क्या किया, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी फिंगर को अपने नोज पे रखा और उस पे जो बच्चा है, जो लिटिल प्रिंस है, ठीक है, जो छोटा कौन है, प्रिंस है, उस पे उसने अपनी आईज क्या कर ली, फिक्स कर ली, यानी कि वो लगातार उसी को देखता रहा. द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल. उसने बताया कि जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, वो किस में पैदा हुआ है, वृष राशि में पैदा हुआ है. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. तो उसने बोला कि जो बुल मीन्स कौन होता है, आपको पता है, बैल, ठीक है. तो बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. तो उसने बोला कि जो बुल है और जो टाइगर है वो दोनों कैसे होते हैं, एनिमीज होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. तो उसने बोला, सॉरी, जो सांड और जो टाइगर होता है, जो बाघ होता है, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. देयरफॉर दैट कम्स फ्रॉम द टाइगर. तो इस वजह से उन्होंने बोला जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं तो एक की डेथ होना निश्चित है. तो इस वजह से जो किंग, जो प्रिंस है, लिटिल प्रिंस है, उसकी डेथ कैसे होगी, कम फ्रॉम द टाइगर. उसकी डेथ कैसे होगी, टाइगर से होगी. क्योंकि जो सांड होता है और जो बाघ होता है, दोनों में क्या होती है, दोस्ती नहीं होती है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. इसलिए जो किंग है उसकी डेथ कैसे होगी, टाइगर से होगी. ही एक्सप्लेन, उसने ये सारी चीजें क्या की, एक्सप्लेन की. यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक. इसके बाद जो क्राउन प्रिंस था, जो ठीक है, जो प्रिंस था छोटा, जंग बहादुर जिसका नाम है, वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक. उसे क्या लगा, एक धक्का लगा. व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर. जब उसने क्या सुना, एक शब्द सुना, टाइगर, बाघ. दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन. उसने बताया था कि दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, कि जो ये वो सारी चीजें थी जो नहीं हुई. एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस. जैसे ही उसने ये सुना, उसने प्रोनाउंस्ड किया. द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल. उसने क्या किया, जोर से उसने गुर्राहट की और गुर्राया. टेरिफाइंग वर्ड्स एमिज्ड फ्रॉम हिज लिप्स. उसकी जो लिप्स थे, ठीक है, उसमें से क्या निकले, डराने वाले वर्ड्स निकले. लेट टाइगर्स बीवेयर. कि जो लेट टाइगर्स बीवेयर मीन्स क्या होगा, जो टाइगर, बाघो, क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ. दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम. तो उन्होंने बोला कि दिस अकाउंट इज ओनली, जो ये सारी ये रूमर थी, रूमर मीन्स क्या थी, अफवाह थी, वो पूरे प्रतिबंधपुरम में क्या हो गई, फैल गई. बट विद
हिंड साइड मीन्स होता है, देखो पश्चिम दृष्टि, जो मतलब पीछे की चीजें हम देखते हैं उसे बोलते हैं कि हिंड साइड, पश्चिम दृष्टि। तो बट विद हिंड साइड वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। तो हमें ये देखने से पता चलता है कि ये सारी चीजें क्या हो, वी मे कंक्लूडेड, कि हम इसे किस में खत्म करेंगे, वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, ये किस पे खत्म होगी, ट्रूथ पे जाकर के ये सारी चीजें क्या होंगी, खत्म होंगी। सो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट part of the lesson, the Tiger King, and from tomorrow we will start from the second part. So please share, like and subscribe our channel and give your feedbacks for more refined videos. Okay, thank you.